माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब ने सवाल किया है कि तकबीर तहरीमा जैसे नमाज की छठी शर्त है। अच्छा, ये ज़हन में रखा जाए, नमाज के फ़राइज़ में से जो पहला फ़र्ज़ है ना, वो भी तकबीर तहरीमा ही है। अच्छा, तकबीर तहरीमा क्यों कहा जाता है? तकबीर अल्लाहु अकबर तहरीमा क्यों कहा जाता है, इसकी मैं आपको वजाहत कर दूँ। वो काम जो नमाज के बाहर हमारे लिए करना हलाल है, जब हम ये तकबीर कह लेंगे तो फिर वो काम करना हमारे लिए मना और हराम हो जाएंगे। जैसे किसी से गुफ्तगू, जायज़ गुफ्तगू करना, ये हलाल है। खाना पीना जो हलाल चीज़ों का, ये हलाल है। इसी तरह जो है वो किसी किताब को पढ़ना जो जायज़, जिसमें कोई कबाहत नहीं है, वो हलाल है। तो अब हम अल्लाहु अकबर कर लेंगे ना, तो फिर ये काम दीगर करना हमारे ऊपर मना हो जाएगा, हराम के ज़ुमरे में आ जाएगा। इस सूरत में इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। अच्छा, इनका सवाल ये था कि हाथों को कानों तक लगाने का दुरुस्त तरीका क्या है। अच्छा, ये जहन में रखा जाए, बाज़ गफलत करते हैं, यूँ हाथ यहाँ तक ले आते हैं या यहाँ तक करके फिर नीचे ले जाते हैं। दुरुस्त तरीका ये है कि कानों की जो लो है, यहाँ पे आके हमारे अंगूठे लगें और हथेलियाँ हमारी किबला रुख हों। अच्छा, ये उंगलियाँ ना इतनी खुली हों जैसे ये अभी खुली हुई हैं, ना बिल्कुल ऐसे मिली हुई हों, ना यूँ कर लेना। दुरुस्त तरीका ये है कि अंगूठे कानों की लो पे लगें और उंगलियां नॉर्मल खुली हों और हथेलियां हमारी जो है वो किबला रुख हो। अच्छा, फिर जब हम हाथ बांधेंगे तो हाथ बांधने के अंदर बात करते हैं कि पहले नीचे झटकते हैं फिर हाथ बांधते हैं, तो ये चीज़ भी इख्तियार नहीं करनी। जैसे ही आप अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ आप नाफ के नीचे बांध लेंगे, बाएं हाथ के ऊपर आपका दायां हाथ आएगा, ये 3 उंगलियां सामने आएंगी और हथेली जो है ये इस अंदाज से, हथेली जो इस अंदाज से आएगी, छुंगलिया के साथ और अंगूठे के साथ आप अपने बाजू की कलाई की पकड़ करेंगे और ये 3 उंगलियां जो है वो सामने आएंगी। ये तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधने का दुरुस्त तरीका और हाथ उठाने कानों तक, ये दुरुस्त तरीका अर्ज़ किया गया।